Hello students. So in this video today we are going to do some important questions of class 5 EVS. PT1 का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका, जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। और इस वीडियो में आपके हर सब्जेक्ट के 2 वीडियोज़ आएंगी, तो ये आपका पार्ट 1 है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत लेंथी हो जाएगा आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं पीरियोडिक फर्स्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आपने सभी चैप्टर रिवाइज कर लिए होंगे, तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक। आपके उसमें चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, वहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके स्टमक में, पेट में जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो डाइजेस्ट करता है फूड को, खाने को पचाता है, वो उसका नेचर क्या है। आपके ऑप्शन हैं एसिडिक, वो एसिड होता है, बेसिक बेस होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर ऑल, सभी होता है उसमें, एसिड भी, बेस भी, न्यूट्रल भी। तो देखिए, अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर, अदरवाइज मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। ओके, तो जो आपके स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होता है वो एसिडिक होता है। आपने कई बार सुना होगा एसिडिटी हो जाती है लोगों को, पेट में जलन होने लगती है। उसका यही रीज़न है कि पेट में एसिड जब ज़्यादा बन जाता है तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। तो जो डाइजेस्टिव जूस है वो एसिडिक होता है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, HCl होता है हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडिसिन जो होती है स्नेक बाइट की, सांप के काटने की, वो किस चीज़ से तैयार की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए पॉइजन ऑफ द स्नेक, सांप के पॉइजन से, उसी के जहर से, स्किन ऑफ द स्नेक, उसकी स्किन से, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द स्नेक, स्नेक के अंदर के ऑर्गन से, या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं इनमें से। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, देन मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, सो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्नेक के बाइट की जो मेडिसिन होती है वो एक्चुअली में उसके जो वेनम है, उसका जो पॉइजन है, उसी से ही प्रिपेयर की जाती है। हम उसके जो फैंग्स होते हैं, फैंग्स आगे के दांत होते हैं स्नेक के, जिसमें कि जहर होता है, उनसे इकट्ठा करते हैं उनके वेनम को, और फिर उससे उसकी मेडिसिन बनाई जाती है, जो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल भी है आपकी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइजन ऑफ स्नेक से ही उसकी मेडिसिन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टाइनी बम्प्स प्रेजेंट ऑन द टंग कॉल्ड। आपकी टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर कुछ टाइनी बम्प्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस हैं स्मेल बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, या फिर टेस्ट बर्ड्स। स्मेल बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स। और ये आंसर आपको पता होगा, आपको पता है टंग का क्या काम है, उसी के उस पर उसका नाम पड़ा है। और ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्वेश्चन इस पर भी डेफिनेटली बनेगा कि आपकी टंग में किस पार्ट से आप क्या का कौन सा टेस्ट होता है, फ्रंट पार्ट से क्या है, बैक से क्या है, और साइड में कौन सा टेस्ट है। ये आपको बताया हुआ है, स्वीट, सोर एंड बिटर, ये जो टेस्ट होते हैं कहाँ से टेस्ट करने हैं आपको, कहाँ से कौन सा टेस्ट पता लगता है आपको, टंग के किस पार्ट से। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और मिलियंस ऑफ पीपल इसके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं पे भी इनको पता लगता है कि एनिमल्स को हंट किया जा रहा है या उनको हार्म किया जा रहा है, तो ये हेल्प करते हैं उनकी। तो इसका नाम बताइए क्या है, पेटा, WHO, रेड क्रॉस, या फिर नन। ओके, सो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के साथ काम करती है, और ये क्वेश्चन आपका बनता है स्नेक चार्मर वाले चैप्टर से, क्योंकि वहाँ पे आपको दिया हुआ है थोड़ा सा इनके बारे में। तो ये पेटा है आपका, पीपल विद एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। ओके, WHO आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ से रिलेटेड काम करता है। रेड क्रॉस आपका ब्लड कलेक्शन, डिजास्टर रिफॉर्म, या फिर सोल्जर्स की हेल्प करना, उन सब चीज़ों के लिए काम करता है। तो एनिमल्स के लिए पेटा काम करता है, नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सोल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। अगर किसी पर्सन को वॉमिटिंग एंड लूज मोशन है, डायरिया है, तो आप उसको कौन सा सोल्यूशन देते हैं, क्या चीज़ देते हैं उसको। आपके ऑप्शन है फ्रूट जूस, ORS, दिस इज ORS, या फिर मिल्क। ये मैं आपको करा चुकी हूँ डिटेल में, कैसे बनता है वो भी।
और क्यों ये दिया जाता है वो भी, क्योंकि जब आपको डायरिया होता है तो बॉडी में आपके वाटर की बहुत कमी हो जाती है, तो इसलिए कांस्टेंट लगातार थोड़े थोड़े टाइम पे आपको पानी, उसमें चीनी और थोड़ा सा नमक मिला के पेशेंट को देना चाहिए। अब उसको हम क्या बोलते हैं ये आपको पता होगा। ओके, सो क्या देते हैं, फ्रूट जूस, ORS या फिर मिल्क? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स? गवर्नमेंट ने वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ क्यों बनाया है, एक कानून क्यों बनाया है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रोहिबिट हंटिंग को प्रोहिबिट करने के लिए, शिकार को रोकने के लिए, प्रोहिबिट कैचिंग वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने से बचाने के लिए, सेलिंग देयर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने से बचाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सभी रीजंस हैं। ओके, तो देखिए आपने स्नेक चार्मर स्टोरी में पढ़ा होगा कि स्नेक चार्मर्स को मना है कि वो स्नेक्स को पकड़ के उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और ये इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं आपकी। सो उसका रीज़न ये है कि ताकि हंटिंग प्रोहिबिट हो, आप शिकार नहीं कर सकते हैं, एनिमल्स को कैच नहीं कर सकते हैं, पकड़ जैसे स्नेक्स एंड बेयर को पहले रखा जाता था वो आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, और उनके बॉडी पार्ट्स को सेल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो एलिफेंट्स हैं आपके, उनके जो टस्क होते हैं वो लोग उनको रिमूव करके और मार्केट में बेचते थे, जो बहुत कॉस्टली था, बहुत महंगा बिकता था, तो वो अब आप नहीं कर सकते हैं, उस पर वो प्रोहिबिटेड है, उसके लिए मनाही है। ओके, तो कहने का मतलब है ऑल ऑफ दी अबव, सभी आंसर्स आपके ये सही है, सभी रीजंस हैं गवर्नमेंट के वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज विच डांस फॉर्म हैव अ मोमेंट सिमिलर टू स्नेक मोमेंट? किस डांस मोमेंट में स्नेक मोमेंट जैसे आपकी मोमेंट होते हैं, स्नेक मूव करता है उसी तरीके से उस डांस में मोमेंट है? कौन सा डांस है वो? आपके ऑप्शन हैं ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कालबेलिया या फिर डी नन। और ये एक्चुअली में इसी आपकी एक ट्राइब है जिसका नाम इसी डांस के नाम पर ही है, डांस का नाम एक्चुअली ट्राइब के नाम पर पड़ा है, जो इस डांस को करते हैं, राजस्थान की एक ट्राइब है। तो क्या नाम है ये आपको पता होगा। भरतनाट्यम और कथक तो आपके स्टेट के डांसेस हैं। कालबेलिया एक्चुअली नाम है, कालबेलिया वो डांस है जिसमें कि मोमेंट होती है स्नेक मोमेंट जैसी। कालबेलिया कहाँ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका चैप्टर है जिसमें कि द स्नेक चार्मर स्टोरी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से बनेंगे आपके पीरियोडिक फर्स्ट के पेपर में, तो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको चाहो तो आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ टंग टेस्ट बिटर? कौन सा पार्ट है टंग का जो कि कड़वा जो टेस्ट है उसको टेस्ट करता है? ये मैंने पहले भी कहा था, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, स्वीट, बिटर, सोर कहाँ से टेस्ट होते हैं? तो आपके ऑप्शन है फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट, बैक पार्ट या फिर ऑल। आप सभी जगह से बिटर को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था कि जब आप दवाई लेते हैं तो आपका गला पूरा कड़वा हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जो आपका टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स जो है बिटरनेस के लिए, कड़वे चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, वो सबसे लास्ट में है, बैक में है। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। स्नेक बाइट की जो मेडिसिन है वो पॉइजन ऑफ स्नेक से ही प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्नेक चार्मर कीप द स्नेक्स इन अ डैश? एक स्नेक चार्मर स्नेक्स को, सांपों को कहाँ पर रखता है? आपके ऑप्शन हैं बकेट, बाल्टी के अंदर, बैम्बू बास्केट, बैम्बू की लकड़ी की बनी हुई बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर, या फिर ड्रम में। स्नेक चार्मर स्टोरी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई है स्नेक चार्मर्स के बारे में, कहाँ से थे वो, अभी क्यों किस तरीके से वो स्नेक्स को रखते थे, उनका ध्यान रखते थे, अभी क्यों उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें आपको बताया हुआ है कि वो स्नेक्स को रखने के लिए क्या यूज़ करते थे, आपको पता भी होगा। दे यूज़ बैम्बू बास्केट। बैम्बू बास्केट, उसमें थोड़ा एयर भी आपका वेंटिलेशन का भी सिस्टम है, और स्नेक्स के उसमें आसानी से बैठ भी सकता है। तो बी बैम्बू बास्केट वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डांस मोमेंट हैव मोमेंट्स सिमिलर टू स्नेक मोमेंट्स? किस डांस फॉर्म में आपकी स्नेक मोमेंट जैसी सिमिलर आपकी मोमेंट्स होती है? तो ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया आपको पता है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड? जो स्नेक्स के पॉइजनस टीथ होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि सभी स्नेक्स में नहीं होते हैं, कुछ ही स्नेक्स में होते हैं जो 2 दांत उनके आगे की तरफ निकले हुए होते हैं, सिर्फ वही स्नेक्स हमारे पॉइजनस होते हैं। तो जो उनके पॉइजनस टीथ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए फैंग्स, बी हुड या फिर सी स्केल्स।
जो पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक के, उनको क्या कहा जाता है? फैंग्स, हुड, स्केल्स। पता होगा आपको डेफिनेटली। और उनमें ही वो जो दांत होते हैं उनका सीधा कनेक्शन वेनम ग्लैंड से होता है, जहाँ पर आपका पॉइजन प्रिपेयर होता है। और जैसे ही वो आपकी बॉडी में जैसे ही दांत आपकी बॉडी में वो इंसर्ट करेंगे तो वो उनके दांतों में जहर अपने आप आ जाता है, वेनम, और आपकी बॉडी में चला जाता है, जो कि जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और आपको पता है उसका इलाज जो है पॉइजन का इलाज वो स्नेक के पॉइजन से ही किया जाता है, उसकी मेडिसिन उसके पॉइजन से ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एंडेंजर्ड? एंडेंजर्ड एनिमल वो है जो लगभग खत्म होने वाले हैं। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो एंडेंजर्ड है और जिसको एक्चुअली सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई हुई है? तो आपके ऑप्शन है मंकी, टाइगर या फिर डेयर। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में कराया था, जहाँ पे हमने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी थी। और आपने देखा होगा मोस्टली जो सेंचुरीज है वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई हुई है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, बहुत कम बचे हुए हैं टाइगर्स। अगर उनको अभी सेफ नहीं किया गया तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन को टाइगर्स देखने के लिए ही ना मिले। ओके, सो इनमें से अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपसे पूछी जाए तो आंसर विल बी टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाग गुम्फन डिजाइन आर यूज्ड इन रंगोली एंड एम्ब्रॉयडरी इन द स्टेट ऑफ। नाग गुम्फन जो आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है, ये एक रंगोली का और एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है। आप बताइए कि किस स्टेट में बनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी यूपी या फिर सी गुजरात। इजी क्वेश्चन है, जब एक्सरसाइज कराई तभी भी मैंने आपको बताया था और आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पता होगा आपको। नाग गुम्फन डिज़ाइन कहाँ पर बनाया जाता है रंगोली का? मध्य प्रदेश, यूपी या फिर गुजरात? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्स लीव बिहाइंड अ डैश व्हेन दे मूव। जब एंड्स मूव करती है, चलती है, तो वह पीछे क्या छोड़ती हुई जाती है जिसके पीछे दूसरी चींटी चलती है और इस तरीके से चींटी की एक लाइन बन जाती है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एंड्स है वो लाइन में मूव क्यों करती है, कौन से सेंस की वजह से? तो पीछे क्या वो लीव करती हुई जाती है? एक वाटर, स्मेल या फिर ब्लड। तो जब व्हेन एंड्स मूव तो वो दे लेफ्ट अ स्मेल बिहाइंड, वो एक स्मेल छोड़ती हुई जाती है जिसको स्मेल करके जो नेक्स्ट जो एंट है वो घर तक पहुंच जाती है, फिर उसके पीछे पीछे चलती है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एलिफेंट्स आर किल्ड। एलिफेंट्स को क्यों मारा जाता है? कौन सा उनका बॉडी पार्ट है जो बिकता है मार्केट में? आपके ऑप्शन हैं टस्क, स्किन या फिर हॉर्न। हॉर्न तो आपको पता है, सींग तो होते ही नहीं है एलिफेंट्स के। तो क्यों मारा जाता है? बिकॉज ऑफ देयर टस्क। टस्क क्या होते हैं? जो एलिफेंट्स के बड़े दांत जो होते हैं वाइट कलर के, वो उसके टस्क होते हैं और वो बहुत यूज़फुल है, तो इसलिए उनके लिए पीपल जो हंटर्स हैं दे किल एलिफेंट्स को किल करते हैं और उनको रिमूव करके मार्केट में सेल करते हैं, विच इज़ प्रोहिबिटेड। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, विल बी टेकन डेफिनेटली। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। टस्क के लिए हम लोग एलिफेंट्स को किल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। कौन सी ऐसी बर्ड है जिसकी आंखें उसके हेड के सामने होती है? आपने देखा होगा जितनी बर्ड्स हैं आपकी, उनकी आइज़ साइड में होती है। ये अगर उनका फेस है तो एक आई इस साइड होगी और दूसरी आई दूसरी तरफ होगी, लेकिन एक बर्ड है जिसका फेस फ्लैट होता है और दोनों आंखें उसके सामने की तरफ होती है। हिंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये जो एनिमल है वो रात में जागता है और इस रात में इसकी जो विजन होती है वो बहुत शार्प होती है, दिन में इसको कम दिखाई देता है। तो कौन सा एनिमल है? आपके ऑप्शन से आउल, उल्लू, स्पैरो, बुलबुल या फिर सी ईगल, बाज। आउल, स्पैरो, ईगल, किसकी आइज़ जो है वो उसके हेड के फ्रंट में होती है? तीनों ही बर्ड्स आपने देखी होगी और आपको पता होगा कि किन की आइज़ कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is given to a sick person for getting instant energy। अगर किसी पर्सन को हमें इंस्टेंट एनर्जी देनी है, वो बहुत लो फील कर रहा है, थका हुआ फील कर रहा है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप उसको क्या देते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ग्लूकोज ड्रिप, बी चॉकलेट या फिर सी आइसक्रीम। ग्लूकोज ड्रिप, चॉकलेट, आइसक्रीम। ओके, सो करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा। द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज ड्रिप। उसको ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है। आपने देखा भी होगा जो पेशेंट्स होते हैं कई बार उनको हाथ में एक सिरिंज इंजेक्ट कर दी जाती है और ऊपर आपकी ग्लूकोज की बॉटल होती है जिससे कि उसको ग्लूकोज दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्नेक्स आर फ्रेंड टू फार्मर्स। स्नेक्स को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जाता है, दोस्त क्यों कहते हैं हम उसको किसानों का? बिकॉज दे ईट क्रॉप्स, क्योंकि स्नेक्स उनकी फसल खा लेते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स खाते हैं। या फिर दे ईट रैट्स, वो रैट्स खा लेते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, दे ईट इंसेक्ट, ये तो रॉन्ग है क्योंकि स्नेक्स कार्निवोरस है, वो घास ये सब चीज़ें नहीं खाता, क्रॉप्स। तो रैट्स आपको पता है कि आपकी जो फार्मर्स हैं उनके लिए बड़े ही डेंजरस हैं, वो उनकी सारी जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और रैट्स को कौन खाता है? स्नेक्स। तो स्नेक्स को इसीलिए फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, बिकॉज दे ईट रैट्स। जितने भी रैट्स होते हैं खेत में वो उनको खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल डांसेस व्हेन बीन इज प्लेड। बीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्नेक चार्मर रखता है, और जब वो बीन को बजाता है तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो डांस करना स्टार्ट कर देता है? आपके ऑप्शन है ए लिजर्ड, सारी छिपकलियाँ डांस करने लगेगी। टॉर्टॉइस, सारे कछुए डांस करने लगेंगे। क्रोकोडाइल, सारे मगरमच्छ डांस करेंगे। या फिर स्नेक्स, सांप डांस करेंगे। जब बीन बजती है तो कौन सा एनिमल डांस करना स्टार्ट कर देता है? लिजर्ड, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल या फिर स्नेक? ओके, इजी क्वेश्चन है, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल स्लीप्स फॉर 18 आवर्स अ डे। कौन सा एनिमल है जो दिन में 18 घंटे सोता है? और एक स्पेशलिटी है कि सोता भी उल्टा लटक के हैं ये पेड़ पर, और बड़ा ही लेजी एनिमल है, मोस्टली सोता रहता है या खाता रहता है, कुछ ज़्यादा करता नहीं है। तो बताइए कौन है? डॉग, स्लॉथ या फिर काउ? इंग्लिश में एक इडियम भी है, लेजी एज स्लोथ। जो बहुत लेजी पर्सन होता है, बहुत ही आलसी पर्सन होता है, उसको आप लोग स्लॉथ भी बोलते हैं। तो दी करेक्ट आंसर इज स्लॉथ। स्लॉथ जो एनिमल है आपका, वो एक दिन में 18 घंटे तक सोता है। नेक्स्ट इज विच एनिमल हैज़ सुपर सेंस ऑफ स्मेल। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी सेंस ऑफ स्मेल सुपीरियर है बहुत ह्यूमन बींग से? 1 लाख टाइम्स है, लगभग 1 लाख गुना अच्छी उनकी सेंस है। भले उनको दिखाई देता है लेकिन चीज़ों को वो सूंघ के ही पहचानते हैं। तो बताइए डॉग, कैट या फिर टाइगर? और इनको कई जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो भी रखती है अपने पास, किसी क्राइम सीन में किसी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो पता होगा आपको, डॉग जनरली आप देख सकते हैं इन एनिमल को, इस एनिमल को डॉग, कैट, टाइगर जो भी स्निफ करता रहता है, जगह जगह सूंघता हुआ घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ। एंड्स आपकी एक लाइन में चलती है, जनरली आपने देखा होगा, एक के पीछे एक। तो ये ऐसा एंड्स इस तरीके से क्यों चलती है? कौन सा सेंस ऑर्गन उनका इस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करता है? आपके ऑप्शन हैं स्मेल, साइट, एक दूसरे को स्मेल करके चलती है, साइट देख के चलती है पीछे, या फिर टेस्ट। स्मेल, साइट, टेस्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एंट मूव करती है तो दे लेफ्ट अ स्मेल बिहाइंड देम, अपने पीछे कुछ स्मेल छोड़ जाती है जिसको कि दूसरी चींटी उसको स्मेल करते हुए उसको रास्ता पता लगता है, या फिर वो उसके पीछे चलती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, एंड्स मूव करते एक लाइन में बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉट पॉइजनस। देखिए इंडिया में सिर्फ 4 टाइप के स्नेक्स पॉइजनस हैं, और चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि आपको एक स्नेक की पिक्चर दे देंगे और फिर कहेंगे इसका नाम बताओ। ये क्वेश्चन मैं दोनों आपको वर्कशीट में भी करा चुकी हूँ, इस जो आपकी स्नेक चार्मर की वर्कशीट है, और आपको क्विज में भी करा चुकी हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर अभी आपको 3 स्नेक्स के नाम दिए हुए हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा स्नेक पॉइजनस नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए कॉमन क्रेट, बी कोबरा, या फिर सी रफ ग्रीन स्नेक। कॉमन क्रेट, कोबरा आपके इंडियन स्नेक्स है जो इंडिया में पाए जाते हैं, और ये आपके पॉइजनस स्नेक है दोनों ही। जो 4 स्नेक्स हैं आपको उनके नाम ज़रूर याद होंगे, शॉर्ट स्केल्ड वाइपर, कॉमन कोबरा, कॉमन क्रेट, एंड वन वॉज एक और स्केल्ड करके है कुछ। जो ये आपका रफ ग्रीन स्नेक है ये हरी घास में पाया जाता है और ग्रीन कलर का ही स्नेक होता है, और ये पॉइजनस नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर है आंसर सी आपका। और पॉइजनस स्नेक की पहचान क्या है? फैंग्स। अगर फैंग्स हैं तो पॉइजनस है, अगर नॉर्मल टीथ है तो वो स्नेक पॉइजनस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंस इज यूज टू फील टेम्परेचर। कौन सा सेंस ऑर्गन है आपका जो कि टेम्परेचर को फील करने में, महसूस करने में आपकी मदद करता है? आपके ऑप्शन है ए सेंस ऑफ हियरिंग, आप कानों से टेम्परेचर को फील करते हैं, गर्मी सर्दी। सेंस ऑफ स्मेल, सूंघ के करते हैं। या फिर सेंस ऑफ टच, स्किन से टच करके फील करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है। आप कैसे फील करेंगे टेम्परेचर क्या है? हियरिंग से, स्मेल से, या फिर टच से? इजी क्वेश्चन है।
ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपके क्वेश्चंस थे, क्विक रिवीजन हो गई हमारी एक बार, और इसका सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा, क्योंकि अभी आपका टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। पीरियोडिक फर्स्ट में आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो जो टॉपिक्स बच गए हैं दैट वी विल कवर इन चैप्टर 2। ओके, 3 चैप्टर्स हमने इसमें किया, बाकी के चैप्टर्स हम बाद में करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।